Okay, welcome back, everyone. एक और बार स्वागत है आपका। I think this will be our last session. मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये जो है आखिरी इस दिन का क्लास होगा। With this, we should be able to finish the remainder of chapter 10 and chapter 11. और ये क्लास के अंदर हम लोग 10वें अध्याय को खत्म करेंगे और 11वें पाठ को भी हम खत्म करेंगे। So let's go to the point number 14 in chapter 10. 10वें पाठ में जो 14वां भाग है उसमें देखेंगे। We're looking at all, different things about our inheritance in Christ. और हमारा परमेश्वर में जो वारिसपन का अलग अलग चीजें जो है उसमें हम देख रहे हैं। In Christ, we inherit the Abrahamic covenant. अब्राहम को जो वादा किया गया था यीशु मसीह में वो वादे के वारिस हैं हम। And the blessings that God gave Abraham now become ours in Christ. यीशु मसीह में अब्राहम को दिया हुआ जो वादे थे उसके वारिस हम और आप बन चुके हैं। Galatians chapter 3 verse 16. गलातियों की पत्री 3 का 16। Now to Abraham and his seed where the promise is made, he does not say, and to seeds as of many, but as of one, and to your seed who is Christ. And- Go ahead. निंदा प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यही नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। And verse 29. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. 29। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। So he says, if you belong to Christ, उसमें लिखा है कि यदि आप परमेश्वर के हो then you are Abraham's descendant. तो आप अब्राहम के पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले संतान हो And you inherit the promise. और उसके द्वारा जो वादे आते हैं उसको हम वारिस बन जाते हैं। So the promises that God made to Abraham, जो वादे इब्राहिम को किया गया था it's yours. वो आपका है। So you can look at all the promises that God made to Abraham आप अब्राहम को दिया हुआ हर एक प्रतिज्ञाओं को देख सकते हो and say, it's mine. और कह सकते हो ये मेरा है। Abraham's blessings are mine. अब्राहम का अनुग्रह मेरा है। God told Abraham, I will bless you. अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा I will make you a blessing. और मैं तुम्हें अनुग्रह का पात्र बनाऊंगा And through you, I will bless the families on the earth. और तेरे द्वारा मैं इस जगत के सारे परिवार को अनुग्रह दूंगा। So you must say that about yourself. और इसीलिए आप अपने बारे में भी ये बोलना जरूरी है। God is blessing me. यीशु मुझे अनुग्रह दे रहा है I am a blessing. और मैं अनुग्रह का कारण हूं And through me, others are blessed. और मेरे द्वारा अनेकों लोग जो है अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। Amen. आमीन। That's what God told Abraham. वही चीजें जो है अब्राहम को भी कहा गया था। And the Bible says, because if you belong to Jesus, then Abraham's promises are yours. इसीलिए वचन कहता है कि अगर यीशु मसीह पर आप विश्वास करो तो अब्राहम में दिया हुआ हर एक प्रतिज्ञाएं आपका भी है, अनुग्रह आपका भी है। Amen. आमीन। So wherever you go, कहां भी आप जाओ must think like this. ये सोचना है God is blessing me. परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, I'm a blessing. मैं अनुग्रह हूं And through me, और मेरे द्वारा people are being blessed. लोग अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। Amen. आमीन। Wherever you go, कहां भी जाएं आप, whether you go to your village or you go to your city, चाहे आप अपने गांव जाएं, शहर में जाएं, wherever you go, कहां भी जाओ, you go to your place of work, आपके कार्य के क्षेत्र में जाओ, you go to your school, आपके स्कूल में जाओ, God is blessing me. यीशु मसीह मुझे अनुग्रह दे रहा है He's making me a blessing. और वो मुझे एक अनुग्रह का कारण बना रहा And है through me, others are being blessed. और मेरे द्वारा अनेकों लोग अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। So we say in every Sunday in church, we say, I am a channel of God's blessing to many people.
और हम कलीसिया में हम हर रविवार को ऐसा बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का अनुग्रह का स्रोत हूं। Why? क्यों? Because God promised that. क्योंकि प्रभु ने तो वो मुझे वादा दिया है। He told Abraham, उसने अब्राहम से बोला through you, तुम्हारे द्वारा all the families of the earth will be blessed. और हर एक परिवार जो है अनुग्रह को प्राप्त करेगा। Now you are part of Abraham's blessing. और आप लोग जो है अब्राहम के अनुग्रह का वंश हो, वारिस हो। So through you, और आपके द्वारा families will be blessed. परिवार अनुग्रह और आशीष पाएगा। Amen? आमीन। That's how you must think. वो रीति है जो आप सोचना है। Right? Other blessings of Abraham. अब्राहम के दूसरे अनुग्रह क्या है, वादे क्या है? He had righteousness by faith. उसको धार्मिकता सच्चाई के द्वारा धार्मिकता प्राप्त किया गया। He was a friend of God. वो परमेश्वर का दोस्त था, मित्र था। He had victory over his enemies. उसको अपने शत्रुओं के ऊपर विजय था। So all these are part of Abraham's blessings. और ये सारे चीजें जो है अब्राहम का अनुग्रह था। So same blessings are on your life. और वही अनुग्रह मेरे ऊपर और आपके ऊपर भी है। Amen? आमीन। Last two. 15.15. 15 भाग 10 का 15 भाग। There is the grace of God in Christ Jesus. यीशु मसीह में मुझे परमेश्वर का कृपा का सामर्थ है। There is grace in Christ Jesus. यीशु मसीह में मेरे ऊपर उसकी कृपा है। Number 16, last one. 16वां भाग 10वें पाठ का। There is the promise of the resurrection. पुनरुत्थान का वादा मेरे पास है। We know that in Christ we will be made alive. और परमेश्वर यीशु मसीह में मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। The dead in Christ will arise. और मृत्यु में यीशु मसीह में मरे हुए एक दिन जिलाए जाएंगे। Amen? आमीन। So let's go to lesson number 11. आखिरी पाठ, इसका 11वां पाठ, Which is we must live the in Christ life. और उसमें वो है मसीह में हम जीवन जीना है। That means our everyday life here on earth. और हमारा हर दिन का जो जीवन इस धरती में है, we have to live it out of our union with Jesus. और हमारे यीशु मसीह के साथ का जो एकता है उसके साथ जीना है। Remember, we read in the very beginning, He is the vine, we are a branch on the vine. और पहले क्लास में हमें आपको ध्यान होगा पढ़ा था कि वो दाख है और मैं उसकी दाख लता हूं। So what is in Him is flowing in us. और जो कुछ उसके अंदर से बहता है वो मुझ में भी बहता है। So His life is in us. उसका जीवन जो है मेरे अंदर है। So in everyday practical day-to-day life, हर एक दिन हमारे दिनचर्या के दिन में we must live this out. वो हमें उस प्रकार से जी कर दिखाना है। No point just underlining everything in the Bible. Look at my Bible, all fully underlined. हर एक चीजें जो है मेरे बाइबल में देखें तो सब कुछ अंडरलाइन है। And leave it in the Bible. No. ना और उसको बाइबल में ही छोड़ दिया। It must be seen in our lives. लेकिन जो अंडरलाइन किया है उसके साथ साथ मेरे और आपके जीवन में के द्वारा भी दिखना है। Amen. आमीन। That word, that promise, it has to be seen. और वो जो वादे हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, वो मुझ में से दिखना है। Otherwise, what's the use? नहीं तो उसका लाभ क्या है? So, you and I must grow in our life in Christ. इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर के जीवन में उभरना है, बढ़ना है। Amen. So we'll talk a few things about that. हम कुछ चीजें उसके बारे में हम देखेंगे। Colossians chapter 2 verses 6 to 10. Colossians 2 6 to 10. कलोसियों 2 का 6 से 10। Okay, I'll read it in English. Paul says, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him,
and be established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of this world, and not according to Christ. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him who is the head of all principality and power. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। So look at verse 6. 6वें पद को देखें। He gives 4 instructions in verse 6. 4 आज्ञाएं हमें देता है उसमें। Walk in him. उसमें चलें। Second, दूसरा, be rooted in him. उसमें जड़ पकड़ कर रहें। Third, तीसरा, be built up in him. उसमें बढ़ें। And fourth, और चौथा, be established or become firm in the faith. और विश्वास में निर्माण हो। So Paul is saying, you have received Jesus, पौलुस कहता है आपने तो यीशु को ग्रहण कर लिया, you are in Christ, आप यीशु में है, but do these 4 things. लेकिन आपको ये 4 चीजें करना भी है। Walk in him, उसमें चलना सीखें, be rooted in him, उसमें उसके वचन में जड़ पकड़ कर रहें, be built up in him, उसमें बढ़ते जाएं, and be established in the faith. और उसमें नींव पकड़ कर रहें। So let's talk about these 4 things. ये 4 चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। Walk in Christ. यीशु मसीह में चलें। It means that everything you do in life, उसका मतलब है हर एक चीज जो आप अपने जीवन में करते हैं, you do it out of your life in him. वो हम परमेश्वर के जीवन के अनुसार करते हैं। So you begin to think in line with your life and identity in Jesus. आपकी परमेश्वर के पहचान के अनुसार सोचना शुरू करें। You speak aligned to your life and identity in Christ. आपके यीशु मसीह का अंदर में जो पहचान है उसके अनुसार आप बातचीत करना शुरू करें। And the actions you take, let it be aligned to your life and identity in Christ. यीशु मसीह में जो आपका पहचान है उसके अनुसृत आपका जो कार्य है, आपका जो कार्यक्रम होता, आप जो कार्य करते हैं उसके अनुसार करें। So when you're thinking, speaking and behaving aligned to your identity and aligned to what you have in Christ, then you are walking in him. जो आपके यीशु मसीह का पहचान है उसके अनुसार आप जब सोचते हैं, बातचीत करते हैं और आप कार्य करते हैं, उसका मतलब है कि आप उसमें चल रहे हैं। समझ में You आया? understand? कुछ लोग सो रहे हैं कहाँ? Are some people sleeping? बहुत नींद आ रहा है। You are feeling so drowsy. सब लोग ठीक है? Are you all okay? थोड़ा हिंदी मालूम है। I know a bit of Hindi. That's it. Okay. I'll go back to English. You continue Hindi, I will read English. So walk in Jesus. इसका मैं क्या कहना चाहता हूं कि मसीह में चले। Right? So he's saying you live your life like that. Live your life like that. उसका मतलब क्या है कि वो उसके मसीह में जो पहचान है उसके अनुसार आप अपना जीवन को व्यतीत करें। So if you say something that is not aligned to your identity in Christ, correct yourself. Oh God, I'm sorry. That doesn't behave like a son of God or an heir of God. I correct myself.
अगर आपका यीशु मसीह में जो पहचान है उसके खिलाफत में अगर आपने कुछ बोल दिया तो तुरंत उसको पलट लें, उसको बदल दें और माफी मांग ले, हे प्रभु गलती कर दिया, आपके बेटे के समान या बेटी के समान मैंने ऐसा नहीं किया। So you must be determined to live as somebody who has his or her life in Christ. यीशु मसीह के और बेटे और बेटी के समान आप लोग जीने का निर्णय लेना है। Amen. Walk in him. उसमें चलें। Second, दूसरा, be rooted in him. उसमें जड़ पकड़ कर रहें। So you think about a tree. आप एक वृक्ष के बारे में देखें। The roots. You can't see the roots. They're all under, it's under the ground. आप जो पेड़ का जो जड़ है उसको आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो जमीन के अंदर रहता है। But the roots do two important things. लेकिन वो जड़ जो है दो प्रमुख कार्य करता है। First of all, the roots, it is only through the roots, or let me say, mainly through the roots, the tree gets its nourishment. वो ऐसा है कि वही जड़ के ही द्वारा है जो मुख्य रूप से एक पेड़ को जो अच्छा तत्व मिलना है बढ़ने के लिए वो मिल सकता है। And secondly, it's because of the roots the tree will stand. और दूसरा एक और बात है कि वो जड़ मजबूत होने के कारण ही वो पेड़ जो है सीधा खड़े रहता है। Is that correct? सही है कि नहीं है? So now Paul is telling us as believers, our roots must be deep in Jesus. और इसीलिए पौलुस कहता है, हे प्रभु के लोगों, तुम्हारा जड़ जो है यीशु में गहरा उतरा होना चाहिए। Did he say your roots must be in your pastor? क्या उसने कहा कि आपका जड़ जो है अपने पासबान के ऊपर रहना चाहिए? कहा? Did he say your roots must be deep in your father or your mother? क्या उसने पौलुस ने कहा कि आपका जो जड़ है अपने माता या पिता के में गहराई से उतरना है? No. नहीं। Thank God for your father, mother, pastor, everybody, all good people only. धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इतने अच्छे माता पिता पासबान आप लोगों को दिया है। But your roots must be in Jesus Christ. लेकिन आपका जड़ लेकिन कहाँ रहना है? यीशु मसीह में रहना है। Amen. Amen. And your life supply must come through your relationship with Jesus. और आपका जो जीवन का स्रोत है वो यीशु मसीह में से आना है। Amen. Amen. Not from your pastor. आपके पासबान के पास से नहीं। Thank God for your pastor. प्रभु का धन्यवाद हो ऐसा अच्छा But पासबान मिला। your roots are in Jesus. लेकिन आपका जड़ जो है यीशु मसीह में है। Otherwise you'll say, my roots are in my pastor, my pastor's roots are in the bishop's roots are in the archbishop's roots are in Jesus. So very long distance. नहीं तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि मेरा जड़ जो है पास्टर मेरे पासबान पे लगा हुआ है, मेरे पासबान का जड़ जो है बिशप के ऊपर लगा हुआ है, मेरे बिशप का जो जड़ है आर्च बिशप पे लगा है, आर्च बिशप का जड़ जो है यीशु मसीह पे लगा हुआ है, तो वो बहुत लंबा एक जड़ हो जाएगा। Paul didn't say do that. वो नहीं कर सकते। He said your roots be rooted in him. लेकिन पौलुस कहता है कि तुम्हारा जड़ जो है किसमें दृढ़ रहना है? वो यीशु में दृढ़ रहना है। Amen. Amen. So to live our life in Christ, we have to have that deep relationship with Jesus. हमारा जड़ जो है यीशु में पकड़ बना कर रखने के लिए एक निजी जीवन गहरा रिश्ता उस यीशु मसीह के साथ होना है। And only when we have that deep relationship with Jesus, we also can stand. और तब जब हमें हमारा जड़ जो है यीशु मसीह में दृढ़ होता है तभी हम भी उसके सामने उसमें दृढ़ खड़े हो सकते हैं। Amen. Because it is because of the roots the tree stands. क्योंकि पेड़ जो खड़ा रहता है वो जड़ के कारण ही खड़ा रहता है। So your roots must be in Jesus. इसीलिए आपका जड़ कहाँ रहना है? यीशु मसीह में रहना है। So you must pray, you must seek the Lord, you must worship the Lord, you read his word. Nobody can do this for you. You have to do it. आपको प्रार्थना करना है, आपको वचन पढ़ना है, आपको स्तुति करना है, ये कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता, आप खुद करना है।
Because your roots must be in Jesus. आपका जड़ जो है यीशु मसीह में होना है। Right? So first, Paul saying, walk in him, be rooted in him, and then thirdly, be built up in him. पौलुस इसलिए कहता है उसमें परमेश्वर यीशु मसीह में चलना सीखें, उसमें जड़ अपना गहराई पे उतार के रहे, और तीसरा उसमें बढ़ते चले जाए। That means in all things, we have to grow up to be like Jesus. उसका मतलब है कि हम सारे चीजों में हमारे यीशु के समान बढ़ते जाना है। It is okay if you have some other people as good examples. It's okay. ठीक है अगर आपके जीवन में कुछ लोगों को एक अच्छे उदाहरण के रूप से आप लोग लेते हैं। Okay, maybe you respect certain man of God. You say, oh yeah, I like to be like him. Okay, that's okay. आप बोल सकते हैं कि ऐसे फलाना लोग हैं जो मेरे जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, इस कारण से उनको मैं मानता हूं। But लेकिन Paul says you must be built up to be like Jesus. लेकिन पर पौलुस कहता है कि तुम जो हो परमेश्वर के समान बने होने चाहिए। So ultimately, all of us, our eyes must be on Jesus, and we say, I want to be like Jesus. अंतिम में ऐसा होना चाहिए कि मेरी आंखें कहां गड़ी रहनी चाहिए? यीशु मसीह में गड़ी रहनी चाहिए। Amen. आमीन। It's okay if you have some good role models, that is fine. But ultimately, in all things, we have to be built up into Him. अच्छा है कि आपके पास कुछ आगे की ओर देखने के लिए अच्छे परमेश्वर के दास दासियां हैं, लेकिन अंततः हमारा दर्शन जो है प्रभु में और हमारा बढ़ना यीशु में होना चाहिए। Amen. आमीन। So far we have seen three things. इस समय तक अभी तक हमने तीन चीजें देख लिया। Walk in Him, परमेश्वर में चलें, be rooted in Him, उसमें जड़ पकड़ कर रखें, and be built up in Him. और तीसरा प्रभु यीशु में बढ़ते जाए। Right? More and more, become like Jesus. ज्यादा से ज्यादा यीशु के समान बने। Look at Jesus, how His life is in the Gospels and what the Bible tells us about Jesus, and say, Lord, I want to be like that. यीशु मसीह के जीवन में सुसमाचारों में देखें तो हम देख सकते हैं कि उसका जीवन कैसा था और वो कितना ज्यादा उसके पिता के समान बनना चाहता था। The last point he says, चौथा और आखिरी पॉइंट, be established in the faith. उसके विश्वास में स्थापित हो जाए। Or we could say in English, we can say be firm in the faith. और नहीं तो ऐसा कह सकते हैं कि उसके विश्वास में दृढ़ हो जाए। That means in मजबूत। what you believe. और उसका मतलब यह है कि क्या आप विश्वास करते हो, Be strong in that. उसमें आप जो है दृढ़ रहो, Amen? मजबूत रहो। So when it comes to this, you must be strong in what you know and what you believe about your identity in Christ. इस विषय में ऐसे कहेंगे कि जब आपका पहचान जो यीशु मसीह में है उसके बारे में जो है आप मजबूत होना है। Don't let anybody shake you from that. कोई भी उस विषय में से आपको हिलाना या डुलाना नहीं चाहिए। Be firm in your faith of who you are in Christ. आपके विश्वास में मजबूत रहो, दृढ़ रहो, और आपके विश्वास को कोई भी डगमगाना नहीं चाहिए। Because this is what the Bible says. क्योंकि यही है जो बाइबल कहता है। God has spoken. क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला है। He has said this is who you are in Christ. इसीलिए परमेश्वर ने ये आप लोगों से बोला है कि आप मसीह में कौन हो। God will not lie. यीशु मसीह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। He has spoken the truth उसने सच्चाई ही बोला है about you, आपके बारे में, about your life in Christ. आपके यीशु में जीवन। So be firm इसीलिए मजबूत रहें in faith. विश्वास में। Amen. आमीन। So 4 things. 4 चीजें Paul said, पौलुस कहता है, as you have received Jesus Christ, जिस प्रकार से आपने यीशु मसीह को प्राप्त किया है, you must walk in Him, उसलिए उसमें चलना है, be rooted in Him, उसमें जड़ पकड़ कर रहना है, be built up in Him, उसमें बढ़ते जाना है, and be firm in your faith. और उस आपके विश्वास में
दृढ़ या मजबूत रहना है। Amen. आमीन। And so this is how we live out of our identity and of our life in Jesus. इसी प्रकार हम यीशु मसीह में जो हमारा पहचान है उसके अनुसार जी सकते हैं। Amen. आमीन। So we are done. हम खत्म कर चुके हैं। Now, what you have to do is to soak yourself in these truths. अब आपको आगे क्या करना है, हमारी तरफ से खत्म, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो सच्चाइयां आपने सीखा है उसमें गहराई में उतरना है और उसमें और ज्ञानवान होना है। So, इसीलिए what I used to do, मैं क्या करता हूं, and I still do it from time to time, और मैं जो समय दर समय करता रहता हूं, we have a church app. हमारे पास जो है हमारे कलीसिया का एक एप्लीकेशन है मोबाइल में, Mobile app. Okay, so you can download it. और उसमें मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा या एप्पल का स्टोर में मिल जाएगा। You can ask Pastor Abhinav, so one of them, they'll show you how to download it. और इट्स देयर इन द बुक। Oh yeah, last somewhere. Oh yeah. आपके बुक में भी है किस प्रकार से उसको डाउनलोड करना है, लिखा हुआ है। Then in the app there is what is called in Christ declarations. और आपके ऐप को अगर खोल के देखेंगे उसमें लिखा हुआ है मसीह में मेरा विश्वास। In Christ declaration. मेरे मसीह में मेरा विश्वास। Right now this app is all in English. We are doing a Hindi version also. अभी जो है ये एप्लीकेशन जो है वो अंग्रेजी में है। हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं उसको हिंदी में भी बना दें। So that's happening. So maybe in a few months there'll be a Hindi version. हो सकता है, प्रार्थना कीजिए कि कुछ ही महीनों के अंदर वो एप्लीकेशन हिंदी में भी हो जाए। But you can see this in English now. लेकिन अभी जो है आप इसमें मोबाइल से इंग्लिश में देख सकते हैं। So what I used to do from early days, मैं पहले ही दिन से मैं क्या करता था, I used to declare मैं जो है घोषणा करता था who I am in Christ. मैं कौन हूं यीशु मसीह में। Say it. बोलो। So during my time with God, मेरे यीशु के साथ जो मैं समय बिताता हूं, you'll have time for prayer, आपके पास प्रार्थना के लिए समय है, but also keep time for declaration. लेकिन आप घोषणा करने के लिए भी समय ढूंढना है। That means before God, परमेश्वर के सामने I say मैं कहता हूं what God has said about me. मेरे बारे में यीशु ने क्या कहा है वो मैं कहता हूं। So I'll say, Father, I thank you for your word. और मैं कहता हूं हे प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। And right now, Lord, I speak and declare everything you have said about me. और मैं जो भी मेरे बारे में आपने कहा है उसको मैं घोषणा करता हूं। I declare that in Christ I am a new creation. मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर में एक नया व्यक्ति हूं। I am the righteousness of God in Christ. यीशु मसीह में मैं यीशु मसीह का धार्मिकता हूं। I am justified by faith in Christ. और विश्वास और परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा मैं छुटकारा प्राप्त किया हूं। I'm an heir of God. I'm a joint heir with Jesus. मैं उसका वारिस हूं और यीशु का संग वारिस हूं। Nothing can separate me from the love of God that is in Christ. और मुझे कोई भी ऐसी चीज या वस्तु नहीं है जो मुझे यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। So all these things that we have studied, और ये सारे चीजें जो हमने इसमें से पढ़ा है, those verses, I just say it over my own life. और वो सारे जो वचन है, सारी चीजें जो है मैं अपने जीवन से मैं बोलता रहता हूं। You understand? क्या आप समझ में आए? So it's given in English here. इस मोबाइल ऐप में इंग्लिश में अंग्रेजी में दिया हुआ है। So even now I make it so easy. So I just open, before I had to remember everything. Now it's so easy. I just open the app and I just look at it and I say it. पहले क्या था, मेरे को याद करके रख के याद सोच के बोलना पड़ता था। अभी आसान हो गया है, मोबाइल ऐप में है तो उसको मैं देख के बोल देता हूँ। Amen. Amen. So you can also do that. आप भी वो कर सकते हैं। What happens if you do that? क्या होता है जब आप ऐसे करते हैं? First of all, your faith is strengthened every day. और हर दिन जो है आपका विश्वास बल प्राप्त करता है। Because
faith comes by hearing, and hearing the word of God. क्योंकि वचन विश्वास जो है वचन के सुनने से आता है। Right? So when you are saying it, you're hearing it. क्योंकि जब आप वो घोषणा कर रहे हो, आप सुन रहे हो, It's going to strengthen your faith. वो आपके विश्वास को और मजबूत बनाएगा। You have to hear the word. विश्वास आएगा तब आएगा जब आप वचन को सुनोगे। Second, the Bible says that Jesus is the high priest of our confession. और हमारे मुंह से बोले हुए बातों का महायाजक के रूप में है यीशु मसीह। That means when you declare it, Jesus saying, "That's right. I'm standing on behalf of that. I'll make sure it happens in your life." जब मैं घोषणा करता हूं, मेरा महायाजक यीशु मसीह सुनता है और बोलता है वो सही है और जो तूने बोला है उस पर मैं प्रबल होऊंगा। He's a high priest of our confession. हमारे घोषणाओं का महायाजक है वो। Amen. आमीन। Jesus said, "If you confess me before men, I will confess you before my Father who is यीशु in मसीह heaven." बोलता है कि यदि तुम मेरे बारे में लोगों के सामने घोषणा करोगे तो मैं अपने पिता के सामने स्वर्ग में तुम्हारे बारे में घोषणा करूंगा। Amen. आमीन। So he's listening to what we are saying. और वो सुनता है जो हम बोलते हैं। He's the high priest of our confession. वो हमारे मुंह से निकले हुए घोषणा का महायाजक है। And thirdly, remember, the spoken word, when we speak the word, it is a sword against the enemy. और तीसरा बात याद रखें, जब हम ये मुंह से घोषणा करते हैं वो हमारे शैतान के विरोध में कार्य करता है। Right? So when you are speaking those words, they are going against the enemy. और याद रखें कि जब हम ये घोषणा करते हैं वो मुंह से निकलने वाली वचन जो है हमारे शैतान के विरोध में जाता है। Amen. So you try this. I would encourage you to practice this. मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि और उत्तेजित करता हूं कि आप लोग ये थोड़ा ट्राई करके देखें। Yeah, you take these verses about who you are in Christ. और इसमें जो दिए हुए वचन है उसमें आप यीशु में कौन है उसको थोड़ा उठाएं And you say it over yourself, और अपने आप के ऊपर उसको घोषणा करना over शुरू your करें। own life. अपने आप के जीवन के ऊपर उसको बोलना शुरू करें। Your faith will be strengthened. आपका विश्वास जो है बढ़ता जाएगा। Your mind will be renewed. आपका दिमाग जो है नयापन में जाएगा। Jesus will stand by his words. और परमेश्वर उसके कहे हुए वचन के अनुसार वो आपके लिए खड़ा हो And जाएगा। the devil will stay away from you. और शैतान जो है आपसे दूर भाग जाएगा। Because he knows if he comes close, he'll get the sword. और वो जानता है, शैतान जानता है कि अगर मैं इसके पास चले जाऊंगा इसके मुंह से निकलने वाली वचन का तलवार मेरे ऊपर आएगा। Amen. आमीन। So take these truths and live by it. और ये सच्चाई को हम ग्रहण कर लें और इसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें। And live by it for the rest of your life. आने वाली जीवन के अंत तक इस वचन के अनुसार आप जीवन को व्यतीत करें। Amen. आमीन। So when you are Buddha, बहुत Buddha, when you are very old, when you get very old, मतलब आप जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे, Buddha, okay, Buddha. When you get very old, आप जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे, if I come and ask you, मैं जब आपसे आके पूछूं, what is your identity in Christ? आपका पहचान क्या है यीशु मसीह में? You must tell everything. आपने इसमें से जो वचनों को सीखा वो सब बताना है। Okay, don't forget. भूलना नहीं। Right? This must be in your heart. ये आपके हृदय में लिख लेना है। Amen. आमीन। This is who I am in Christ. ये हूं मैं जो मसीह में हूं। Amen. आमीन। Okay. So before we go to pray, I'll just open up some time for questions. Anything you want to ask about what we did in this lesson? खत्म करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले, इस किताब में से, इस कोर्स में से जो कुछ आपने सीखा, इस कोर्स में से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी सवाल है तो कृपया करके पूछ लें। कोर्स के बाहर मत जाइएगा, कोर्स में से जरूर पूछिएगा। कृपया जो आपने पढ़ा है उसके अंदर से सवाल पूछने की कोशिश कीजिएगा। Yes. My question is,
if we are qualified in Christ, why we are suffering from problems in our lives, why we are facing our lives, if already we qualified in Christ, then why we are facing our problems? उनका सवाल ये है कि अगर हम प्रभु में पूर्ण हैं तो हम इतना परेशानियां क्यों झेल रहे हैं? Because right now, we are living in this world where we have to fight against our own flesh and also fight against the devil. हम जो इस वर्तमान युग में जीते हैं, दो चीज चल रहा है. एक तो शैतान के खिलाफ में हम लड़ रहे हैं, दूसरा हमारे शारीरिक जो अभिलाषा है जो गिराने की कोशिश करता है उसके विरोध में भी युद्ध में. Yeah. So, if you look at it, on the one side, God says everything is free. एक तरीके से एक तरफ देखा जाए तो प्रभु बोलता है कि सब कुछ आपके लिए है. But on the other side, we have to contend for it. और उसके अलग तरफ देखा जाए जो मुझे मिला है उसका धन्यवादी रूप भी होना है. Contend for it. उसमें सहज रहना है, जो है उसमें तृप्त रहना है. तृप्त. So, example. उदाहरण से Luke chapter 12, verse 32. लूका 12 का 32. Jesus said, "Don't be afraid, little children. It is the Father's good pleasure to give you the kingdom." भयभीत ना हो है प्रिय पुत्रों बच्चों, क्योंकि पिता का अनुग्रह है कि वो तुम्हें स्वर्ग राज्य दे. But then on the other hand, उसी समय पर दूसरे भाग में Matthew chapter 11, verse 12, मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 12, Jesus said, यीशु ने कहा, "The kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force." स्वर्ग का राज्य जो है विरोध में और विद्रोह में के हिसाब से होता है, और उस राज्य को उस शक्ति के साथ हमें ले लेना है. So there are two opposing pictures, one of a little child, other one of a warrior. हम दो चित्र को यहाँ पर देखते हैं. एक है एक छोटे बालक का अवस्था, दूसरा एक युद्ध कौशल व्यक्ति के समान. So one hand he's saying, "Oh little children, your father will give you the kingdom." एक भाग में कहते हैं, हे प्रिय छोटे बच्चों, तुम्हें स्वर्ग राज्य दिया जाएगा. But on the other side he's saying, but like warriors, you have to fight for the kingdom. और दूसरे भाग में लिखा हुआ है कि एक युद्ध कौशल के समान, योद्धा के समान तुम्हें स्वर्ग राज्य के लिए लड़ाई करना पड़ेगा. So on the one hand, we receive it like little children, we receive the things of the kingdom. एक भाग में अगर देखा जाए छोटे संतान बच्चे जैसे उनको उपहार मिलता है, उस तरीके से हमें स्वर्ग राज्य उसमें से मिल जाता है. But on the other hand, we have to fight against our flesh, fight against the devil in order to enter and experience the kingdom. और दूसरे भाग में हमें हमारे शरीर के साथ लड़ाई और दुष्ट आत्माओं के साथ, दुष्ट ताकतों के साथ लड़ाई करना पड़ता है ताकि हम अच्छाई का जीवन जी सकें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें. Amen? Amen. Both are true. दोनों सही है. And that's why, one part is, it doesn't just happen automatically. We have to, by force, enter in and possess the things of the kingdom. इसीलिए दो तत्वों में से हम ये समझ सकते हैं, एक में जो आराम से मिल जाता है लेकिन सही है शारीरिक रीति से या इस दुनिया के रीति से, दूसरे साइड में हमें युद्ध लड़कर जीतना पड़ता है. Question? माइक प्लीज, माइक दे दीजिए उनको. दो माइक था ना, देयर वाज टू माइक्स. When we are staying in this earthly world, although as we are in Christ, we are trying to fulfill all the holy things we are doing as written in the Bible, but we have to work in these circumstances. The people who is not following the Christ, and when we are living in this world, although we are knowing that we have to follow whatever written in the Bible, they also knows other people कि they are Christ, they will not do anything. एंड जानबूझ के हमें उस परिस्थिति में डाला जाता है कि हम उस चीज को फुलफिल या तो ना करेंगे तो हमारी नौकरी जाएगी, और करते हैं तो मसीह के खिलाफ नहीं है. तो इस परिस्थिति से निकलने के लिए मैं बहुत जद्दोजहद किया हूँ जिंदगी में, और करते भी आया हूँ. उस परिस्थिति में कई बार प्रार्थना भी किया हूँ कि परमेश्वर चाहो तो मुझे इससे निकाल सकते हो,
परमेश्वर ने जॉब से निकाल दिया। ऐसा भी हुआ मेरे साथ, लेकिन रोटी उसने खिलाना बंद नहीं किया। तो इस परिस्थिति में जब हम होते हैं कि परमेश्वर मैं सही था, मैं तो आप ईमानदारी से अपना काम किया सारा, मैं आपके खिलाफ एक भी ऐसा वाचन नहीं किया जो आपके नाम को खिलाफ करेगा, तो हम उस परिस्थिति में आते ही क्यों हैं? Just I want to know, this is my question. It happens with me last 20 years. I'm in the professional things and 3 to 4 times happen with me. उनका सवाल ये है कि यीशु मसीह के हिसाब से हम लोग सब कुछ काम करते हैं, सब कुछ नियमों को पालन करते हैं, सारे उसके वचन के अनुसार चलते हैं, लेकिन भी हमारे विरोध में कई चीजें आते हैं। ऐसी परिस्थितियां हो जाता है जहां पे हम हारने की अवस्था भी आ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें? ऐसे अवस्थाएं उनके जीवन में आए हैं कि प्रभु से प्रार्थना भी किया है, तो जॉब भी चला गया, लेकिन प्रभु संभाल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम गिरते ही क्यों हैं जब प्रभु इतना हमारे साथ है? Why do we fall into such circumstances if we are walking in the Christ, in we're doing all His wills, under His permission, under His will? Still we get into such situations where it becomes so difficult and tougher for us. Why do we have to fall into that situation? Yeah. That's because we are still in a fallen world. क्योंकि हम गिरे हुए दुनिया में रहते हैं, पापी दुनिया में रहते हैं। Yeah? Jesus said, John 16 verse 33. यूहन्ना 13 का 33 में यीशु मसीह कहता है, He said, in the world you will have tribulation. बोला गया है कि इस दुनिया में रहोगे तो पीड़नाएं तो मिलेगा जरूर, The only way to escape tribulation is go to heaven. और इस जगत के जो पीड़ाएं हैं उससे छुटकारा पाना है तो स्वर्ग में निकल जाओ। But in the world you will have tribulation. लेकिन But he said, be of good cheer. I have overcome the world. लोग बोलता है कि इस दुनिया में तो पीड़ाएं बहुत है, लेकिन एक चीज है, अच्छे मन में और खुशी से रहो, क्योंकि यीशु मसीह कहता है इन सारे चीजों के ऊपर मैं जयवंत हुआ हूं। Amen. So as believers, विश्वासी के रूप में will we face difficulties, challenges, tribulation? Yes. क्या हम पीड़ाएं, तकलीफें, ऐसी परिस्थितियों को सहना पड़ेगा? हाँ। But you are an overcomer. लेकिन आप जो है एक विजयी व्यक्ति हो, जो ये सारी परिस्थितियों से जयवंत होके खड़े होगे। 1 John chapter 5 verse 4. पहला यूहन्ना 4 का 5। पहला यूहन्ना 4 का 5। 1 John chapter 5 चैप्टर 5 वर्स 4। verse 4. अच्छा सॉरी, 5वां अध्याय उसका 4, उल्टा बोल दिया मैंने, माफ कीजिएगा। 5 का 4 नहीं, 5 का 4 हो गया। Chapter 5 verse 4. चैप्टर 5 वर्स 4। Bible says, whoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर में नया जन्म लिया है, उस दुनिया के सारे चीजों के ऊपर जयवंत होता है। Yeah. So, whoever is born of God, you will overcome the world. But how are you going to overcome the world? Through your faith. इस दुनिया में जो है वो सब लोग विजयी पैदा हुए, आप सब लोग विजयी होंगे, लेकिन कैसे विजयी होंगे? आपके विश्वास के अनुसार। So you use your faith. और आपका विश्वास वहां पर इस्तेमाल करना। When you face the storms, when you face difficulty, you use your faith to conquer those situations. आप परिस्थितियों को जब देखेंगे, आपके सामने जो आंधी तूफान के समान आते हैं, उस समय आप विजयी होकर उसमें से निकल सकते। कैसे? आपके विश्वास को लेकर। Amen. So we must press through all of these things. हमें जो है इस सारे चीजों में से गुजरना जरूरी है। Question? सवाल? As the sugar gets dissolved in water, so in the same way, all the verses are dissolved in you. So I want to say that we remember some verses, but we don't know exactly where it is. We even claim the verses, but we don't remember. So how should we meditate that verses?
you are using speaking the verse by every verse by verse. Yeah. She wants to know how to get That's that why I'm asking the memory question. and how to get that memorized. Okay. So how did I memorize scripture? Okay. So when I was a bacha, When I was a small boy, so those days I used to write them on little cards. I used to write the verse and then I used to memorize. और जब मैं छोटा बच्चा था क्या करता था, छोटे छोटे कागज के कार्ड थे, उसमें मैं ये वचन को लिखा करता था, उसको याद करता था. Right. Now, I used to memorize by topic. और मैं एक एक जो टॉपिक है उसके ऊपर रखकर मैं याद करने की कोशिश करता था. Because remember, your mind is like a library. आपका दिमाग जो है एक पुस्तकालय के समान है. You put all the same things together. आप सारे किताब जो है एक ही साथ डालते हैं. Then it's easy to think, remember. So, और ये आसान हो जाता है कि उसको जल्दी जल्दी निकालना. so example on faith, I used to memorize verses on faith. विश्वास, अगर एक उदाहरण से विश्वास करके एक शीर्षक है तो मैं विश्वास से संबंधित वचन को याद करता था. Yeah. So like that on different topics. इसी प्रकार मैं अलग अलग विषयों के ऊपर वचन को पढ़ता था. But I don't do that nowadays. अभी नहीं करता हूँ. Then after that, what I did was I started memorizing directly from the Bible. लेकिन कुछ समय बाद मैंने जो है वचन के अंदर से सीधा सीधा खोलकर उसको याद करना शुरू किया. So I will just turn, to that particular verse, then go to the next verse, and just read it directly and meditate like that. और मैं उसके बाद जो चाहिए वाला वर्ड है उसको मैं बाइबल से निकालता था, पढ़ता था, उसके ऊपर याद करने की कोशिश करता था. So I do that even now. आज I भी remember वैसे ही meditate. करता हूँ. Now again, going into our church app, और फिर से बोलना चाहता हूँ, आपके जो हमारा जो कलीसिया का एप्लीकेशन है, there's one box, but that's called Faith Builders. उधर पे एक बॉक्स है, एक खांचा है जहां पर लिखा है विश्वास को बनाने वाले. So if you tap on that, there are all these subjects from A to Z. Angels, anointing, answer to A to Z. और उस मोबाइल के ऐप में अगर विश्वास बनाना वो पॉइंट में जाके अगर क्लिक करेंगे तो उसमें पहले अक्षर अल्फाबेट ए से लेकर Z तक जितने शीर्षक है उसके वो सब शीर्षक उस पॉइंट के अंदर है और उसके अंदर एक एक वचन लिखा हुआ है उसके बारे में. So yeah. So now there are, for example, on angels. There are all the scriptures on angels. और उदाहरण से ले लो दूतगणों के बारे में, तो उसमें से ए करके एंजल अगर टाइप करोगे बाइबल में जहां जहां एंजल के बारे में लिखा है उसका सारा वचन वो उसमें है. So it's all on the phone. You can now memorize directly from the phone. फोन में है. आप लोग जब खाली बैठे तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं. Some are there audible, but we will make everything audible also. Right now, only certain parts are audible, certain books and others. कुछ भाग ही अभी सुनने लायक है और हम काम में लगे हुए हैं कि उसको पूरा तरीके से वो ऐप को ऑडियो ऐप भी बना सके. Yesterday, you told us about there is a book of dreams interpretation. So this sister wanted it in Hindi, but I couldn't find it. Abhiras, do you have understanding the prophetic in Hindi? Understanding the Prophetic book is in English, but it's not in Hindi. In Hindi, understanding the prophets. It's not there, huh? No. I don't know. Is it? It may be on our website. Okay. Yeah. Wait, can you check, Abhinas, on our website? It's not there. Hannah, you can check with Hannah. Okay. Abhinas will check and let you know. Yeah, this sister wanted it in Yes. Hindi, that's why. So Abhinash bro, just see who is that sister and just give her the information. But, Thank you. okay, bell ho gaya. Bell Which- has gone. Any other question? Yes. Can we use Bible in mobile? Can Sorry? we use Bible through mobile?
like not taking the Bible around and going sitting in the meeting and all those things. People see that. Bible. This is I have Bible in the app and in the on the phone also. No problem. Same Bible only. Now, there are different teachings, Ah. One pastor I heard that they said that your mobile, you are using it for all kinds of unwanted things. Along with that, this beautiful holy Bible, how you can install into those with the unholy things. That's why the question comes off like that. Oh. And then same, we have to apply the same thing. With your eyes, you are seeing so many things. How could that same eyes? Yeah, but concepts are there. A lot of concepts are there like that. True, but a lot of concepts are there. Yeah. Ultimately, the word of God has to go into our hearts. अंत में वचन अंदर जाना ही है. Any more doubts? Because the bell has already gone. No? Yes. How we can root it and build up? How we can root it and build up in Christ? Yeah. So how can we be rooted and built up? Yeah. So rooted means it has to do with our relationship with Jesus. Right? यीशु में जड़ पकड़ने का मतलब है कि हमारा यीशु का में जो हमारा रिश्ता है. The way you build relationship is by spending time, जो यीशु मसीह के साथ जो समय हम व्यतीत करते हैं, getting to know Him more and more. उसको ज्यादा से ज्यादा जान ले. Right. To be built up is how we are changed to become more like Him. और उसमें जड़ पकड़ने का मतलब है जिस प्रकार से मैं उसमें बदलता चला जाऊं. So you pray over your life, areas in your life that need to be changed. Say, God, I want to become more like Jesus. और हमारे प्रार्थना जीवन में ये प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे ज्यादा से ज्यादा आपके समान बना लो. Amen. So let's stand up and pray. आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे. We will pray and then we will dismiss. I see one question on the chat, Matthew 11, verse 12. What does it mean, the violent take it by force? Meaning we have to exert energy or strength or determination, like how a soldier would pursue something, right? So in that sense, we have to be violent. We have to be aggressive, determined, persistent. Those are the qualities that are required to possess the kingdom. स्वर्ग के राज्य को जीतने के लिए जिस प्रकार से एक योद्धा किसी दूसरे राज्य को के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध में युद्ध करता है और विजयी होता है परिश्रम के साथ, उसी को दर्शाया गया है इस वचन में कि हमें इस दुनिया के साथ लड़कर आत्मिक रीति से, मानुषिक नहीं आत्मिक रीति से इस दुनिया से लड़कर, शैतान से लड़कर हमारा जो स्वर्ग राज्य का प्राप्त करना जरूरी है. All right. So we're going to pray. After prayer, you're dismissed. No, next hour is not there. You can play badminton, shuttle, cricket. और ये प्रार्थना के बाद जो है आगे का सेशन नहीं होगा. आप लोग क्रिकेट, बैडमिंटन सब कुछ खेल सकते हैं. Nobody's happy. कोई भी खुश नहीं लग रहा है. Okay, let's. They say that already they are ready. Oh, there. Okay, let's pray. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. Father, we thank you for these 5 days. हे प्रभु, इस 5 दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं. Thank you for the word that has been released. धन्यवाद देते हैं जो वचन हमारे बीच में बांटा गया था. Father, we pray that the Holy Spirit write these truths deep into our hearts. हे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा ये सच्चाइयों को हमारे हृदय में गहराई में लिख दे. Let our thinking be renewed. हमारे सोच विचार में एक बदलाहट, एक नयापन आ जाए. Let our faith be strengthened. हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए प्रभु. Let our lives be changed हमारा जीवन बदल जाए प्रभु जी. and aligned to your word. और आपके वचन के अनुसार हो जाए. I pray, Father, for each one of the people here. हम हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है, ऑनलाइन में है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं. Lord, do a powerful work in each of their lives. हे प्रभु जी, उनके सारे उनके जीवन में बड़े आश्चर्यजनक
सामर्थी कार्य करेंगे। Make each one strong in you. हर एक व्यक्ति को आप में मजबूत बना दे पिता। And Father, we thank you that you take us from glory to glory. और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अनुग्रह से अनुग्रह की ओर हमें ले जाते हैं। From faith to faith. आप हमें विश्वास से और अधिक विश्वास की ओर ले जाते And हैं। from victory to victory. और जयवंत जीवन से और अधिक जयवंत जीवन में ले जाते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद देते हैं प्रभु, In Jesus' name. यीशु मसीह के मीठे नाम से आमीन आमीन। Amen. Amen. So, next, you're free from now till, अभी worship what time? what's the time? Okay. Okay, I won't change the plan. Whatever plan is there, you please जो let भी them know. प्लान के अनुसार है वो आगे का समय उसके अनुसार चलेगा। अभी से फ्री है आप लोग। Okay? God bless you. See you again. प्रभु आपको आशीष दे।